अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 के मैथ के पहले चैप्टर का लेक्चर और इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले हम कुछ लॉज देख लेते हैं। पावर के जो लॉज हैं उनको जरा समझ लेते हैं ताकि फिर हमें ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो, जो कि मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी उतार दी है। सही है। देखो भाई, एक लॉ है लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसमें हमें बताते ये हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों पे पावर हो, सही है, और अगर दोनों की बेस सेम है, अगर दोनों की बेस सेम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y, तो इसमें मेरे पास बेस क्या है a, इसकी बेस भी a है और इसकी बेस भी a है, सही है। तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो पावर लॉ हमें ये कहता है कि भाई इस बेस को आप एक मर्तबा लिखो और इस दोनों पावर को आप क्या करा सकते हो, ऐड करा सकते हो। क्या करा सकते हो, ऐड करा सकते हो, इस तरह से। सही है। अगर दो बेस सेम है और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर दोनों की बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है। सही है। अब इसका एक और वो भी हो सकते हैं, केस भी बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आ जाए मेरे पास a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस y, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में भी मैं प्लस ही कराऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, x प्लस और माइनस y लिख दूंगा। सही है। और यहाँ पे प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस y। तो यानी यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई प्लस करने का मतलब क्या होता है कि भाई साइन बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए, साइन में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x के साथ प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस है, y के साथ प्लस था तो y के साथ भी प्लस है, या x के साथ पहले वाले के साथ तो सेम होता है लेकिन दूसरा वाला भी सेम ही रहता है। देखो भाई x के साथ प्लस तो प्लस, y के साथ माइनस, तो देखो आखिरी में क्या आ गया मेरे पास, माइनस। ये कब होता है, जब मेरे पास दो चीजें आपस में सम हो रही हो, दो चीजें आपस में प्लस हो रही हो। सही है। तो अगर अभी मुझे मेरे पास इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि भाई a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस y, दोनों का बेस सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी। तो पावर के ऐड होने का मतलब क्या है कि भाई दोनों को एज इट इज सेम टू सेम उतार देना है। ये होता है ऐड करने का मतलब। सही है। एज इट इज सेम टू सेम उतार देना, ये होता है ऐड करने का मतलब। सही है। लेकिन अगर दोनों की बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर होगी आपस में माइनस। यानी मिसाल के तौर पे ये लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो मैं लिख दूंगा a और m माइनस n कर दूंगा। सही है। इसी तरीके से अगर इधर भी मैं ये वाली सिचुएशन बनाऊं कि भाई मेरे पास आ जाए a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या मैं ये लिख a की पावर m अपॉन a की पावर माइनस n आ जाए मेरे पास, तो क्या मैं ये लिखूंगा कि भाई a की पावर m माइनस n, क्योंकि मुझे तो बोले कि भाई माइनस कराना है। तो माइनस कराने का कतई मतलब ये नहीं है कि भाई आप इसका साइन को इग्नोर कर दो, इसका साइन वही रहेगा लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा। सही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस n। अब मुझे यहां से ये समझ आ रहा है कि जब माइनस हो रहे हो तो साइन चेंज होगा। जैसे यहां पे देखो डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, अगर डिवाइड हो रहे और बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है। पावर माइनस होने का मतलब क्या है, ये जो दूसरी नीचे वाला है उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके साथ प्लस है तो यहाँ देखो माइनस हो गया, यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे दो बातें गौर से समझ लो ताकि आपको लंबा चौड़ा किस्सा ना करना पड़े कि भाई एक तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर और बेस सेम हो तो पावर को एज इट इज उतार देना है, सेम साइन के साथ, जो साइन है उसके साथ। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस y तो आपने लिख दिया कि भाई x प्लस y। भाई हमें तो बताया गया कि भाई जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होती है। तो ये इसका कतई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भाई साइन सेम रहेगा जब ऐड हो रहे होंगे, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है तो पावर को के साइन को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। सही है। तो ये दो बातें आपको समझ आएगी होंगी कि भाई अगर माइनस है तो a m प्लस n, मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख दूंगा। सही है। ये दो लॉ समझ आ गए होंगे। इसके बाद तीसरा लॉ ये है कि भाई अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या करेंगे, तो अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x
मल्टीप्लाई बाय y, सही है। अब इस x और y की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर दो नंबर ब्रैकेट में बंद है और होल पावर है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये शर्त है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं, प्लस और माइनस नहीं बल्कि क्या मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा हुआ भी है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कराना, तो बीच में लाजमी मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर आप दोनों को अलग अलग करके दे सकते हो, जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। अगर यह मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो आप ये नहीं कर सकते, यानी दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते, और अगर माइनस होता तब भी आप दोनों को अलग अलग पावर नहीं दे सकते, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फिर हम आगे देखेंगे, सही है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो आप दोनों को अलग अलग पावर देके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। इसी तरीके से डिवाइड है तो डिवाइड में भी आप दोनों को अलग अलग पावर देके बीच में डिवाइड वाली लाइन लगा सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, सही है। तो ये हमारे पास इसके कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है। अब जरा अपने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो अब जरा हम अपने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में इसका पहला पार्ट ही आपको ये दिया हुआ है कि भाई 3 की पावर 5 है और नीचे 3 की पावर 2 है। तो अभी हमने लॉ देखा कि भाई अगर डिवाइड हो रहे और ये देखो दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, दोनों की बेस में क्या है 3 है, मतलब 3 दोनों सेम है, तो मतलब पावर आपस में क्या हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो मतलब नीचे वाले की जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 5 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस होने का मतलब क्या है, नीचे वाले पावर का माइनस पावर का साइन, नीचे वाले पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी इस वाले 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस होता तो यहाँ पे फिर प्लस आता, सही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब पावर आपस में माइनस हो रही है। तो 5 - 2 क्या आएगा मेरे पास, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 = 9, 9 3 = 27, सही है। 3 की पावर 3 का कतई ये मतलब नहीं है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराओ, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 27। अब जरा दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला है मेरे पास 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। यहाँ पे डॉट से मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि बेस किसी की भी सेम नहीं है, सही है ना, ऊपर वालों की आपस में सेम है ना ऊपर वाले की किसी नीचे वाले के साथ सेम है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे कि भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि भाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। इसी तरीके से 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 मरतबा, तो 5 5 = 25, 25 5 = 125, सही। और 10 की पावर 2 का मतलब 10 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराओ, तो 10 10 10 = 100, तो मतलब यहाँ पे आ गया मेरे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे मैं इसकी काटम पीटी कर सकता हूँ किस तरह से कि भाई 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 125 आता है। 4 1 = 4 होता है और 4 4 = 16 होता है। बचा मेरे पास क्या 4 × 5, 4 × 5 मेरे पास क्या होता है 20, जो कि हमारे दूसरे पार्ट का आंसर है। तीसरा पार्ट अगर आप देखो तो तीसरा पार्ट कुछ यूं है कि भाई a + b होल पावर 2 डॉट डॉट से मुराद क्या है मल्टीप्लाई, सही है, और c + d होल पावर 3 डिवाइडेड बाय a + b होल पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और c + d होल पावर 2। अब यहां देखो, ये आप अगर देख सकते हो कि भाई a + b की पावर 2 है और यहाँ a + b की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब दोनों की बेस सेम है। इस पावर के लिए बेस क्या है, इस 2 के लिए बेस क्या है a + b, और इस 1 के लिए भी बेस क्या है a + b, मतलब इस पावर 2 और इस पावर 1 इन दोनों की बेसिस क्या है सेम है, और आपस में क्या हो रही है डिवाइड, तो मतलब इनके पावर आपस में क्या हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a + b के ऊपर 2 - 1, सही है। इसी तरीके से डॉट लगा के इन दोनों इस पावर 3 और इस पावर 2 की बेस भी सेम है, यानी c + d लिख के मैं ये लिख सकता हूं 3 - 2, ऐसा है कि नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं a + b की पावर 2 - 1 क्या बचता है 1, तो 1 हम लिखते नहीं है ऊपर भी, और इसी तरीके से c + d
के ऊपर क्या बच रहा है 1, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, और 1 यहाँ पे भी हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर आ गया। सही। अब जरा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 12 क्वेश्चन है, इसमें आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। पहला वाला हमारे पास है 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। सही है। अब जरा आप देखो, इस 4 के लिए बेस क्या है 1/3 और इस 5 के लिए बेस क्या है 1/3, और बेस दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो जब बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या होंगी आपस में प्लस होंगी। तो ये आ गया 1/3, 4 प्लस 5 लिख सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 की पावर 9। अब आप इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हो। मजीद कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या पावर आप इन दोनों को अलग अलग भी दे सकते हो, हमने आखिरी लॉ में देखा था। तो ये 1 की पावर 9, 3 की पावर 9, 1 को कितनी भी पावर दे दो, 1 को मतलब 9 मरतबा पावर देने का मतलब क्या है 1 को 9 मरतबा कराओ, तो इस तरह से। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो कितनी भी पावर दे दो 1 1 ही रहता है, और 3 को 9 मरतबा पावर दोगे यानी 3 को 9 मरतबा मल्टीप्लाई कराओ, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपका आंसर यहां तक भी करेक्ट है। सही है। इसी तरीके से आप अपने दूसरे पे आओ। दूसरा पार्ट है इसका 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। यहां पे भी देखो, इस 5 के लिए बेस है 3/4, इस 2 के लिए बेस है 3/4, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 + 2, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होता है 3/4, इसके ऊपर आ जाएगा मेरे पास 7। सही है। इस तरीके से अब आप आ जाओ तीसरे पार्ट पे। अगर आप तीसरा पार्ट देख सकते हो तो ये है मेरे पास -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 की पावर 5। देखो भाई, दोनों की बेस सेम और आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं -4/5 की पावर 3 + 5, ऐसे लिख सकता हूं। तो मुझे पता है मेरे पास क्या आ जाएगा -4/5 की पावर 8। अब देखो, ये मैंने बात पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इस लेक्चर में भी बता रहा हूं कि भाई जब हमारे पास पावर क्या हो इवन हो, हमारे पास पावर क्या हो इवन हो, तो बेस के साथ अगर माइनस साइन है तो वो हट जाएगा। अगर मेरे पास पावर इवन नंबर हो जुफ्त हो, तो हमारे पास जो बेस के साथ जो माइनस साइन होता है वो हट जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास पावर ऑड नंबर हो, तो अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है। तो अब यहां पे मेरे पास पावर क्या आ गई है इवन नंबर आ गई है, तो मतलब मैं यहां से माइनस साइन को हटा के यहां पे इस तरह से लिख दूंगा। बात समझ आ गई। अब जरा अगले पार्ट पे आ जाओ। चौथा पार्ट है इसका -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 के ऊपर है पावर 3। अब जरा आप देख सकते हो कि इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो पावर जो होल पावर है वो दोनों अंदर अलग अलग नंबर को मिल सकती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 के ऊपर 3। सही है। मुझे पता है भाई कि भाई अगर पावर ऑड हो तो अगर अंदर माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने अभी आपको यहां बताई। तो -3 की पावर 3 तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन यहाँ पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। देखो दो पावर है, पावर और उसके ऊपर पावर, तो पावर से हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई। तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6। सही है। इस तरीके से करना है, और ये हमारा आंसर। और अगर आप इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -27, और 5 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं क्या आएगा। फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और बीच साथ में माइनस भी लगाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। लेकिन यहां तक भी आंसर सही है। ये हमारे पास था चौथा पार्ट। अब आ जाओ जरा पांचवें पार्ट पे। ये मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 ऊपर पावर 3। अच्छा भाई, तो पावर तो पहले मैं दोनों को दे दूंगा। मुझे पता है भाई जब होल पावर होती है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर दोनों को देने की इजाजत होती है हमें। और दूसरी बात, यहां पे देख सकते हो पावर इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में नहीं आता है ना, तो पावर क्या है इसका इवन नंबर है। तो बेस के साथ जो माइनस साइन अगर है तो हट जाएगा। तो यहां पे मेरे पास सिर्फ 4 बच जाएगा और उसके ऊपर 2, और मैं यहां पे एक और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर 3 भी लगा दूंगा इस तरह से। सही।
तो 3 की पावर 3 तो एज इट इज रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, क्योंकि पावर पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा 6। सही है, यहां तक आंसर सही पूरा है हमारा, इससे आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ये हो गया पांचवा पार्ट। अब इसके बाद छठे पार्ट पे आते हैं, साथ साथ नोट भी करते जाइए। पार्ट नंबर 6 जो है हमारा वो है -a/bc की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc की पावर 4। देखो दोबारा इन दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी -a/bc है, यहाँ पे भी -a/bc है, तो मैं दोनों की पावर को क्या करा सकता हूं, ऐड करा सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सही है, ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5 + 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा -a/bc के ऊपर पावर 9। अब देखो पावर 9 जो है, 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ माइनस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन अगर इवन होता तो यहां से माइनस साइन हट जाता। सही है, ये हमारा छठा। सातवां अगर आप देखो तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। सातवां है हमारे पास -c/d की पावर 2 -c/d की पावर 3 -c/d की पावर 5। सही है, अब यहां आप देख सकते हो तीनों की बेस सेम है, तीनों के बेस क्या है सेम है, और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखो इसका भी बेस है -c/d, इसका भी बेस -c/d, और इसका भी बेस -c/d, और बीच में कुछ नहीं है, तो आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैं एक -c/d लिख के तीनों की पावर को क्या करा सकता हूं, ऐड करा सकता हूं। तो मैं लिख दूंगा 2 + 3 + 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -c/d, 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब 10 मेरे पास एक इवन नंबर है, तो यहां से मैं माइनस साइन को क्या कर दूंगा, गायब, क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा। सही है, तो यहाँ ये हमारे पास सातवां पार्ट था इसका। अब आ जाओ जरा इसके आठवें पार्ट पे। ये हमारे पास m n की पावर 2 t की पावर 4 n की पावर 3 m की पावर 5 t की पावर 7। सही है, तो सवाल मैंने सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है। m n की पावर 2 t की पावर 4 n की पावर 3 m की पावर 5 t की पावर 7। अब देखो भाई ये सारे के सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो ये m है, ये भी m है। सही है, तो मैं m और m वाले को एक साथ लिख देता हूं, m और m की पावर 5 वाले को इधर लिख देता हूं m के साथ। फिर ये मेरे पास n की पावर 2, इसके पास n वाला ले आते, तो n दूसरा n जो है वो है n की पावर 3, तो मैंने इसको साथ लिख दिया। फिर हम इस t को लिख देते हैं t की पावर 4, इसके साथ t वाले लिख देते हैं, ये t की पावर 7। ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 8, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो m 1 + 5 आ जाएगा, n जो है वो 2 + 3 आ जाएगा, t जो है 4 + 7 आ जाएगा। सही है, तो m 1 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, n 2 + 3 = 5, t 4 + 7 क्या आएगा हमारे पास 11। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सही है, तो 8 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास इसके। इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, अगले आगे बढ़ते हैं हम इसके। अच्छा भाई, 9वां पार्ट देखो इसका, नंबर 9, a की पावर 2 c की पावर 5 b की पावर 2 a की पावर 3 c की पावर 3 b की पावर 4 a की पावर 4। सही, a की पावर 2 c की पावर 5 b की पावर 2 a की पावर 3 c की पावर 3 b की पावर 4 a की पावर 4। सही है, अब a वाले से होगा, सही है, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों की बेस क्या है सेम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a के ऊपर 2 + 4, और एक ये भी a रहा है। सही है, 3 a ना, 1 2 3, तो तीनों की पावर को मैं क्या करा सकता हूं, ऐड करा सकता हूं, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 4। सही है, तीनों a की पावर में ऐड करा सकता हूं, बजाय इसके कि मैं पहले तीनों को साथ लिखूं फिर उसके बाद ऐड कराऊं, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। सही है, फिर आ जाओ b पे, b की पावर 2 + 4, से ऐसे करा सकता हूं मैं इस तरीके से। फिर आ जाओ c पे, c की पावर 5 + 3। सही है, तो इनको आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो a की पावर 9, b की पावर 6, c की पावर 8। सही है,
ये आ गया मेरे पास 9 वाला क्वेश्चन। अब जरा 10वें पे आ जाओ। 10वां है मेरे पास 10 x4 y6 x2 z2 y3। सही है। तो इससे यहाँ पे इस 10 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही है। हम सिर्फ अपना मतलब का काम देखेंगे। जैसे x और x दोनों की बेस सेम और सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब बीच में कुछ ना हो ना, जब बीच में प्लस माइनस या डिवाइड का साइन आपको ना दिखे, तो समझ लो कि ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। भले वो बीच में डॉट लगा दे, भले वो बीच में मल्टीप्लाई लगा दे, भले वो बीच में ब्रैकेट लगा दे, सबका मतलब होता है आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 10 एज इट इज आ जाएगा, x के ऊपर 4 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे x के ऊपर क्या है, 2 है। इस तरीके से y के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3, और z के ऊपर 2, चूंकि दूसरा z नहीं है तो इसीलिए इस तरीके से खाली आ जाएगा। तो x के ऊपर 6, y के ऊपर 9 और z के ऊपर 2। यह आ गया मेरे पास 10वें का आंसर। अब जरा 11वें को देख लो। 11वां है मेरे पास 3/5 r की पावर 3 s की पावर 2 r की पावर 7 t की पावर 2 s की पावर 2। सही है। तो ये 3/5 एज इट इज r की पावर 3 प्लस 7। सही है, क्योंकि दूसरे r पे क्या है मेरे पास, 7 है। सही है। s की पावर 2 प्लस 2 और t की पावर 2, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा। सही है। तो 3/5 r की पावर 3 प्लस 7 10, s की पावर 2 प्लस 2 4 और t की पावर 2। सही है। तो ये मेरे पास आ गया 11वें का आंसर। सही। अब जरा 12वें को देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के इनको नोट कर लीजिए करें। अब आते हैं जरा 12वें पे। माइनस बाहर लगा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट में -l/m और ऊपर क्या है, पावर 4, ऐसे ही है। इसी तरीके से फिर -l/m, फिर से क्या है, पावर 5, फिर ब्रैकेट -l/m और पावर 3। सही है। तो तीनों की बेसिस अगर आप देखें तो सेम है। ये वाला माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा -l/m और 4 प्लस 5 प्लस 3। तो तीनों को मैं क्या करा सकता हूँ, ऐड करा सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा -l/m के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 3, कितना बनता है मेरे पास, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12। तो जब मेरे पास 12 आ गया, तो 12 एक इवन नंबर है, तो ये वाला साइन, ये बाहर वाला नहीं, ये वाला साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो एक तो पावर इवन है, तो पावर इवन की वजह से ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, और ये 12 और ये अभी भी माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन भी इस पावर इवन की वजह से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा l/m के ऊपर पावर 12। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है हमारे पास। सही है, क्योंकि पावर साइन यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसका पहला पार्ट है 5 की पावर 2 और उसके ऊपर 3। तो यहाँ पे मुझे पता है सिंपल पावर से पावर को मल्टीप्लाई कराना है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 के ऊपर 6। अगला है मेरे पास x y, इन दोनों के ऊपर 3 और उसके ऊपर 5। तो यहाँ पे भी मुझे सिंपल क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराना है। तो मेरे पास आ जाएगा x y के ऊपर 15, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x के ऊपर 15 y के ऊपर 15, क्योंकि अभी हमने लॉ में पढ़ा है कि भाई जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप, और होल पावर हो, तो जो पावर है वो दोनों को आपस में मिल सकती है, वो दोनों आपस में बांट सकते हैं, यानी इक्वल मिल सकती है आपस में, सेम पावर। तीसरा जो है इसका, ये था इसका दूसरा। तीसरा है इसका -4 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर 5। सही है। तो पहले तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 की पावर 10, और चूंकि पावर इवन है तो बेस में से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ये मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 4 की पावर 10। सही है। ये हो गए इसके 3 पार्ट।
अब आ जाओ जरा इसके चौथे पार्ट पे, तो इसको जरा मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। 3 पार्ट्स हो गए इसके। चौथा पार्ट है इसका -3 की पावर 3 -3 की पावर 3 और -4 की पावर 2 और उसके ऊपर 3। सही है। तो भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो भाई पावर जो है वो तो सबको मिलेगी। सही है। ये होल पावर इसको भी मिलेगी और ये होल पावर इसको भी मिलेगी। सही है, क्योंकि हमने देखा है रूल में। तो ये -3 की पावर 3, चूंकि ये दूसरी पावर है तो मुझे एक दूसरी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सीन होगा कि भाई -4 के ऊपर पहले से ही एक पावर 2 है और जब दूसरी पावर आती है तो हम एक और ब्रैकेट भी लगाते हैं। सही है। तो अब पावर पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 3 जा 9 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -4 के ऊपर 2 3 जा 6। चूंकि इस पे इवन है तो यहाँ पे इस पे तो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें से माइनस साइन गायब होके सिर्फ 4 की पावर 6 रह जाएगा। सही है। इसी तरीके से पांचवे को अगर आप देखो तो पांचवा है मेरे पास b की पावर 2/5 और इन दोनों के ऊपर पावर 3। तो ये पावर 3 जो है इन दोनों को मिलेगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा b की पावर 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर पावर 3। सही है, ये हमने देखा था लॉ में। तो ये 2 3 से क्या हो जाएगा 6, तो b की पावर 6/5 की पावर 3। सही है। डिवाइड हो रहे हो तब भी पावर दोनों को मिल सकती है आपस में। 5 सवाल हो गए इसके। छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल है इसका -4/9 के ऊपर पावर 2 के ऊपर पावर 3। सही है। तो एक तो पावर इवन है तो माइनस साइन चला जाएगा, और दूसरा यहाँ पे रूल कौन सा रहेगा कि पावर पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 2 3 से क्या आ जाएगा 6। और आप इन पावर को अलग अलग करके भी इनको दे सकते हो। सही है। इसी तरीके से छठा सवाल था ये। सातवां सवाल अगर आप देखो z की पावर 3 उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर फिर क्या है 4। सही है। तो ये सारी पावर आपस में क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 कर सकते हो आप। 3 2 जा 6 और 6 4 जा ये 1 मिनट। हाँ तो भाई पावर पावर में आपस क्या पावर आपस में क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती है। तो सातवें पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा z 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो z की पावर 24। सही है। अच्छा भाई आठवां जो है हमारे पास वो है m, इसको जरा यहां लिख देते हैं आठवें को। वो है हमारे पास m फिर m2 फिर m की पावर 3 m की पावर 4 फिर उन सब के ऊपर पावर 2 फिर उन सब के ऊपर पावर 5। सही है। अब जरा देख सकते हो आप कि भाई एक तो ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबका बेस सेम है, तो मैं इसको एक ही बारी में लिख के ऐसे लिख सकता हूँ। इसके ऊपर पावर 1 है, 1 + 2 + 3 + 4 करके, और मैं इन दोनों पावर को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10। ये मेरे पास कितना बनेगा 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा m की पावर 10 के ऊपर 10। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 10 10 जा 100, तो m के ऊपर 100। सही है। ये था हमारे पास आठवां। और इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 9 इसका जो है वो ये है कि भाई -0.1 की पावर 2 -0.1 की पावर 3 -0.1 की पावर 4 और इन सब के ऊपर पावर 2। सही है। तो सबका बेस सेम है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि -0.1 2 + 3 + 4, क्योंकि आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर क्या इसके 2 है। सही है। तो 2 + 3 + 4 2 + 3 5 5 + 4
9, तो 0.1 माइनस का और इसके ऊपर 9 और उसके ऊपर 2, तो 9 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास, पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 9 2 से 18, तो 0.1 के ऊपर 18। अब 18 एक इवन नंबर है तो ये माइनस साइन इसको गायब कर देगा, तो ये आ जाएगा 0.1 के ऊपर 18। सही है, तो ये हमारे पास आंसर। तो यहीं तक थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसको हमने सॉल्व किया, और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।